करंट ही लोड करंट होती है और लोड करंट ही सीरीज करंट होती है। सीधी सीधी बात है कि तीनों एक ही चीज है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये किसकी बात है? डीसी सीरीज मोटर की बात है। जब नो लोड पर इसकी आर्मेचर धारा जीरो है तो आपको इतना तो मालूम ही है कि भाई जब इधर से जो करंट आएगी लोड करंट, इसी करंट को अपन सीरीज करंट बोलते हैं, इसी को आर्मेचर करंट बोलते हैं। ये करंट जैसे जैसे कुंडली में बढ़ेगी वैसे वैसे तो इसका सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो सीरीज फ्लक्स है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती है। सीधी सीधी बात है, समानुपाती एक नहीं है। अब आर्मेचर धारा लोड करंट नो लोड पर लगभग जीरो होती है, तो मैं इस चीज का जीरो करूंगा तो आप बताओ सीरीज प्लस कितना हो गया? लगभग जीरो। भाग नहीं हुआ, वो आ गया जीरो। अब इसकी चाल के सूत्र पर जो डीसी मोटर सीरीज मोटर की चाल का सूत्र क्या है? चाल का सूत्र सीधा सीधा पड़ा, ये है एन इज इक्वल टू क्या है? वी माइनस आई ए आर ए। आई ए आर ए प्लस आर ए से और लिखूंगा क्यों? सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में आ जाता है। आर ए प्लस आर ए सी बटा के एन फाइव। अब सीरीज मोटर है तो यहाँ पे सीरीज फ्लक्स लिख दो, शंट मोटर है तो यहाँ पर शंट लिख सकते हैं। तो ये कौन सी मोटर है? सीरीज मोटर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया नीचे? फाइव सीरीज। जब नो लोड पर आर्मेचर करंट जीरो है और आपको पता है सीरीज फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती है, तब आर्मेचर करंट जीरो होने के कारण सीरीज फ्लक्स भी जीरो हो गया। अब सीरीज फ्लक्स जीरो हो गया तो यहाँ पर इसको जीरो कर दो आप। इसको जीरो करते ही नीचे वाला पूरा फैक्टर जीरो हो गया और ऊपर वाले के अंदर इस जीरो का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते कितना आता है? अनंत आता है। इसका मतलब है डीसी सीरीज मोटर को यदि नो लोड पर चलाते हैं गलती से तो इसकी चाल अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत। अनंत की तो कोई सीमा नहीं होती। अनंत का मतलब है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली वेरी लार्ज।